नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिम इंडिया एजुकेशन एक बार फिर से आपके लिए जॉब अपडेट लेके आए हैं। वो इस बार जो हमारे जॉब अपडेट रहेंगे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो शिमला के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है 4 जनवरी 2022 को, उससे रिलेटेड ये नोटिस रहने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है ख़ास और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है जो हम लोग आपके साथ शेयर करने आज जा रहे हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए इनके द्वारा जो विभिन्न पोस्टें बताई गई या उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करने से पहले हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है इस वीडियो की कंप्लीट डिस्कशन के साथ ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो रेफरेंस पुरानी जो रेफरेंस थी एक HPU के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी जिसका रेक्टिफाइड नंबर था 18/2020 डेटेड 1/6/2020 में ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी। उसी नोटिफिकेशन को अब फिर से दोबारा जो है री एडवर्टाइज जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा किया गया है। यानी कि ये कोई नई नोटिफिकेशन नहीं है, पुराने ही नोटिफिकेशन को फिर से जो है एक्सटेंड करके उसकी डेट में इसको री एडवर्टाइज जो किया गया है। उसमें और एक स्पेशल नोटिस जो है इनके द्वारा अब दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेटों ने 2020 में जब ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हुई थी और इसमें अप्लाई किया था विभिन्न पोस्टों के लिए, तो वो कैंडिडेटों को इस पोस्ट के लिए दोबारा फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पुराने फॉर्म ही कंसीडर किए गए हैं और जब भी इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उन्हीं के बेसिस पे ही उनके रोल नंबर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि 2020 में जब कैंडिडेटों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फ्रेश कैंडिडेट है जो उस वक्त अप्लाई नहीं कर पाए थे वो इस पोस्ट के लिए अब अप्लाई फिर से कर सकते हैं और दोबारा इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो 7 जनवरी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा और 7 जनवरी से इसके फॉर्म जो है फिल हो जाएंगे। तो यानी कि ये नोटिफिकेशन जो है फिर से री एडवर्टाइजमेंट की गई है। जो पुरानी नोटिफिकेशन जारी की गई थी HPU के द्वारा वही नोटिफिकेशन ये है। और इसको अगर फ्रेश कैंडिडेट अब कोई अप्लाई करना चाहता है तो इसकी लास्ट डेट जो है 29 जनवरी रखी गई है। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग फ़िलहाल इस वीडियो में कैटेगरी B पोस्ट की ही चर्चा करेंगे। कैटेगरी C और D की पोस्टों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो अब बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकली है और क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी B में ही लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों ये रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी भरी जाएगी और इसके लिए जो ग्रेड पे है वो 10,000 रखा गया है। और जो वैकेंसीज़ की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो एक रहेगी वो जनरल ओपन के लिए कंसीडर की गई है। और दूसरी जो वैकेंसी है इसमें वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की रहेगी। जो HPU मेन लाइब्रेरी का कैंपस है वहाँ पे ये फिल की जाएगी और इसका जो रेगुलर बेसिस पे भरा जाएगा और जो इसमें ग्रेड पे है वो 6,000 दिया गया है। तीसरी जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, लेकिन ये जो वैकेंसी है रीजनल सेंटर जो धर्मशाला में है वहाँ पे फिल की जाएगी और इसके लिए भी 6,000 ग्रेड पे दिया गया है। तो कुल मिला के जो है लाइब्रेरियन की एक, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है HPU में और 2 पोस्ट जो एक पोस्ट जो है रीजनल सेंटर धर्मशाला में फिल की जाएगी। और इसमें सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें जो ग्रेड पे दिया जा रहा है वो UGC वाला ग्रेड पे दिया जा रहा है, यानी कि बहुत ही हाई सैलरी इसमें रहने वाली है। और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो UGC में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है सेम उसी क्वालिफ़िकेशन को इसमें कंसीडर किया जाएगा। और उसकी रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो इनके द्वारा ये जो लिंक दिया गया है यहाँ से आप सारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो 3 पोस्टें जो ये लाइब्रेरियन से रिलेटेड थी। अगली जो वैकेंसी है वो मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड वैकेंसी है, डेंटल में ये होगी। उसके लिए 5400 ग्रेड पे रखा गया है। और पोस्ट की बात की जाए तो जनरल ओपन की एक वैकेंसी इसमें रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपके पास डेंटल में होनी चाहिए और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टेट डेंटल काउंसिल में होनी ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में आपके पास अगर MDS होगी तो आपको इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक की वैकेंसी है। 5400 ग्रेड पे इसमें भी दिया जाएगा। जनरल की एक वैकेंसी रहेगी। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में।
और इसके अलावा आपके पास कंप्लीशन और कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप भी आपके पास होनी ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में आपके पास इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। तो ये एक पोस्ट जो है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी की भरी जानी है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी भरी जानी है वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की भरी जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है जो 1 रहेगी। जनरल ओपन के लिए ये वैकेंसी रहेगी। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास डिग्री आर्किटेक्चर में होनी ज़रूरी है, साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगली जो वैकेंसी है कैटेगरी बी में वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 रहेगी। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास बैचलर इन पब्लिक रिलेशनशिप में होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या डिग्री है इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन जो थर्ड कंडीशन इसमें दी है कि 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो मैंडेटरी रहेगा। अगली जो वैकेंसी है वो सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी रहेगी। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में, तो उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 1 ईयर डिप्लोमा होना कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा अगर इनमें से आपके पास ये कंडीशन फुलफ़िल आप नहीं करते हैं तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में या एमसीए में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ एक और ऑप्शन दी गई है कि अगर आपके पास बी लेवल कोर्स है डोएक सोसाइटी का या नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि निल्ट का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें बी कैटेगरी में हमारी वैकेंसी रहेगी वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि 5000 ग्रेड पे रहेगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2 वैकेंसी इसमें रहेगी, एससी की एक और ओबीसी की एक। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें एमसीए, और अगर आपके पास या तो एमसीए होनी चाहिए, अगर एमसीए नहीं है, अगर आपके पास बीटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बी लेवल कोर्स है निल्ट या फिर डोएक सोसाइटी का, उसके साथ साथ आपके पास 6 ईयर एक्सपीरियंस होना फिर मैंडेटरी रहेगा। तो इन दोनों कंडीशनों में से आपके पास कोई भी अगर एक कंडीशन आप फुलफ़िल करते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग बी कैटेगरी की जो पोस्टें निकली थी एचपीयू के द्वारा, उसकी चर्चा हमने की। सी और डी की चर्चा के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अब फ़ीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बी कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 2000 फ़ीस रखी गई है, और एससी कैटेगरी के लिए जो है एससी ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेट के लिए कोई भी कैटेगरी के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस इसमें नहीं ली जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 45 वर्ष इसमें आयु सीमा वाले कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो है एचपीयू की वेबसाइट से जाके आपको लॉगिन करना होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है किसी डिपार्टमेंट में तो आपको एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एनओसी लेने वाले कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट कोड सीरियल नंबर 1 और 3 पे है कैंडिडेट, जो 1 और 3 पे लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है, उसमें जो कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी जो है एचपीयू को उनके द्वारा बताए गए एड्रेस जो कि टू द इंचार्ज रिक्रूटमेंट ब्रांच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इनकी हार्ड कॉपी ज़रूर भेजेंगे 14 फरवरी से पहले पहले। याद रखिएगा ये सिर्फ सीरियल नंबर 1 पे जो लाइब्रेरियन और 3 पे 1, 2, 3 जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की वैकेंसी सिर्फ उन्हीं को अपनी हार्ड कॉपी जो है इनके द्वारा बताए गए एड्रेस पे भेजनी होगी। तो ये
कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो कैटेगरी बी के लिए बताई गई थी। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन जो इसमें दी गई है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो बी कैटेगरी के लिए जो अलग अलग टोटल 9 वैकेंसी इसमें निकली है, उसमें जो है आपका 40 मार्क्स की जीके आएगी आपको, और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और उसके बाद जो है रिटन टेस्ट के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा आपका, वो 60 मार्क्स का होगा। यानी कि कुल मिला के 200 मार्क्स में से आपकी जो है सिलेक्शन वो की जाएगी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और रिटन टेस्ट में जो क्लियर करेंगे कैंडिडेट, वो इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट के लिए 6 रेशो के हिसाब से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ये दोस्तों कंप्लीट डिस्कशन थी जो कैटेगरी बी पोस्ट के लिए निकली थी। इसके बाद सी और डी के लिए भी हम लोग जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आप हमारे बाद में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारी जो हिम इंडिया एजुकेशन की प्लेलिस्ट होगी जॉब अपडेट, वहाँ से जाके आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी ज़रूर देखें। फिलहाल इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।